हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 50 में से 18 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। इसकी अगर आपको फ्री में PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी हूं, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का मैं जवाब दूंगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास चलती है, 2:30 बजे जीके प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे रीजनिंग एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। साथ ही अगर आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है पूरा मटेरियल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। 490 पेज की ये PDF है। इसमें आपको हिंदी लैंग्वेज के एंड जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के जो हैं 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। साथ ही इसमें आपको 10 वर्ष के पुराने हल प्रश्न पत्र भी आपको देखने को मिलेंगे। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे परचेज करना है इस PDF को, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 149 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। निचोड़ नोट्स है। पिछली बार भी हमारे क्रैश कोर्स को पढ़कर जो है कई लोग गवर्नमेंट सीट प्राप्त किए हैं। तो आप लोगों का भी जैसे सपना है कि हमारा एडमिशन जो है गवर्नमेंट कॉलेज में हो, तो ये आप लोग क्रैश कोर्स अभी के अभी परचेज करें, बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय अनुचित है? बताइए कौन सा अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा जो है पर्यायवाची शब्द अनुचित है? 51 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाई सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें फटाफट और वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? और जब भी आप लोग मेरी क्लास देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी ज़रूर रखा करें। जो क्वेश्चन में स्टार लगा दूँ उन क्वेश्चन को आप लोग नोट ज़रूर कर लिया करें। तो इसमें देखिए, विरचित, विरचित जो है आपका संरचना शब्द के लिए अनुचित शब्द है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सच्छास्त्र का जो है उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? संधि की क्लास नहीं हुई है, ये भी कल या परसों में क्लास करवा दूंगा मैं। तो सच्छास्त्र, इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सत धन शास्त्र, सत धन शास्त्र। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए कौटिल्य का विलोम बताइए। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कौटिल्य का विलोम शब्द देखिए होता है अकौटिल्य। क्या होता है? अकौटिल्य होता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आप लोग अलग से कौटिल्य का विलोम शब्द ले सकते हैं, अकौटिल्य। ओके, चलिए अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में जो क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, चलिए किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु से है? केवल कंठ नहीं पूछा जा रहा है, कंठ तालु से। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे हा का तो कंठ से होता है केवल। ठीक है, इसका तालु से होता है। अब बचा ये और ये, इसमें बताइए आप लोग, इसका जो है
कंठोष्टम से होता है, तो बचा आपका ए, इसका जो उच्चारण स्थान जो है कंठ तालु से होता है, तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। 4 वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, चारों वाक्यों को आप लोग पढ़िए अच्छे से, फिर आप लोग बताइए इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं, माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए। तो 56 में कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बी वाला दिख रहा होगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, ये जो वाक्य है आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। और 50 में से पूरी मुझे उम्मीद है आज की आपका 30+ स्कोर जाएगा। अगर 50 में से 30 अभी आप लोग करते हैं तो आप लोग एक्सीलेंट की कंडीशन में हैं, 25 करेक्ट करते हैं तो आप लोग गुड की कंडीशन में हैं, 20 करेक्ट करते हैं तो आप एवरेज की स्थिति में हैं। ठीक है, जो भी आपकी स्थिति हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए जुगुप्सा, मैं आपको बता दूँ स्थायी भाव से एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आएगा, और कई बार मैं स्थायी भाव करवा चुका हूं, आप लोगों को रट भी गया होगा। ठीक है, चलिए जुगुप्सा जो है किस रस का स्थायी भाव, सभी जो लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बीएड से संबंधित कोई भी छोटी से बड़ी नॉलेज अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट आप लोग क्लियर कर सकते हैं, मैं सभी का जवाब दूंगा। ठीक है, और क्लासेस आप लोग देखिए, डेली क्लासेस देखा करें। अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेना है तो बस डेली क्लासेस देखिए, जितने भी क्लासेस होती हैं, और जीके जीएस वाली तो बिल्कुल मतलब क्लास देखना मत भूला करें आप लोग, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। ठीक है, और प्रॉपर नोट्स बनाया करें, PDF भी आपको फ्री में मिल जाती है टेलीग्राम से, तो डेली क्लास देखा करें। जैसे यहाँ पे भयानक लिखा हुआ है, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो आप लोग नोट कर लीजिए, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। ठीक है, भय होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध होता है। क्या होता है, क्रोध होता है, तो क्रोध आप लोग नोट कर लीजिए। अद्भुत बचा आपका, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है। क्या होता है, आश्चर्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, निधन कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है। निधन कलंक जो है किसका सही संधि विच्छेद है ये आपको बताना है। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो निधन कलंक ये जो है निष्कलंक का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए सूरदास किस रस के कवि हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूरदास किस रस के कवि हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, सूरदास किस रस के कवि हैं, 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो सूरदास जो हैं किस रस के कवि हैं, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, वात्सल रस के कवि हैं, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, सभी को पता होगा, नॉर्मल क्वेश्चन है। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए इसमें आपको त्रुटि बताना है, एक खंड में त्रुटि है तो किस वाक्य में त्रुटि है ये आपको बताना है। 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग, आंसर सोचने का। अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, शीर्षक को छोटा, आकर्षक और विषय से संबंध रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे संबंध आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला में आपका जो है बिल्कुल त्रुटि है। ठीक है, चलिए समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, फिर ये इसमें 62 वाले बताइए, समय का सदुपयोग द्वारा मनुष्य देवता बन जाता है, तो यहाँ पे ये वाले में का में आपका जो है त्रुटि है। ठीक है, तो ए वाला में आपका जो है त्रुटि है, का नहीं आना चाहिए। चलिए इसमें आपको बताना है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। मैं आपको बार बार बताता हूँ, एक काव्यत्री हो गया, एक श्रृंगार हो गया, ये बहुत पूछे जाते हैं। तो इसमें बताइए श्रृंगार का बिल्कुल शुद्ध रूप कौन सा है। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे पहला वाला जो आपको दिख रहा है श्रृंगार, ये मतलब शुद्ध रूप है इसका, रट लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है, एक काव्यत्री का पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नक्षत्र का बताइए कौन सा शुद्ध रूप है। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। लाइक करने से थोड़ा मैं मोटिवेट होता हूं और भी बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। इसकी PDF टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसमें 64 वाले में कौन सा सही है, ये नक्षत्र सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है इसमें। अवनत का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अवनत का 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अवनत का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा। 10,000 सीट में एक सीट अगर आपको पक्की करनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बस आप लोग हमारे चैनल से स्टडी करें, और अगर आपके पास बुक्स वगैरह हैं तो आप लोग उसे भी पढ़ते रहें।
सेल्फ स्टडी बेटर है थोड़ा, और प्रैक्टिस भी आप लोग हमारे चैनल से करते रहें। इसमें मैं मेन मतलब टॉपिक्स बताऊंगा जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस आप लोग जुड़े रहें, एक विश्वास के साथ आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो अवनत का जो विरुद्धार्थक शब्द है उन्नत है। क्या है? उन्नत है। ठीक है। अर्वाचीन का बताइए, ये बहुत पूछा जाता है और नॉर्मल क्वेश्चन भी है, लगभग सभी को पता भी होगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन जो है गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। गंगा का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? तो यहाँ पे भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसारिता ये गंगा के पर्यायवाची हैं। इसमें त्रिवेणी जो है आपका गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, इसके लिए एक समुचित शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाले के लिए एक शब्द जो है वो है क्रमागत। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, पवन का छंद विच्छेद। पवन का कई बार मैं आपको बताया भी हूँ और रट गया भी होगा आपको। पवन का छंद विच्छेद बताइए क्या हो जाएगा? पवन का छंद विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पवन का छंद विच्छेद होता है पो धन अन। क्या होता है? पो धन अन। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पवन में कौन सी संधि है? अयधि संधि है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनी का विलोम बताइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? नोट्स अगर आप लोग बनाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है अवनी का विलोम शब्द, तो जो भी इसका विलोम शब्द हो उसी के सामने आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो अवनी का विलोम शब्द क्या होता है? अंबर होता है। क्या होता है? अंबर। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वेट कर रहा हूँ, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक करें भाई, और जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बीएड की पल पल की अपडेट ताकि आपको मिलती रहें, क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? व्यंजन संघर्षी कौन सा है? 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। व्यंजन संघर्षी है कौन सा? हाँ है आपका। ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं टॉपिक वाइज क्लास में जो है करवा चुका हूँ। अगर आप लोग टॉपिक वाइज क्लासेस को नहीं देखें तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको जो है प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी सारी सब्जेक्ट की क्लासेस। चलिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें चारों वाक्यों को पढ़िए, फिर आप लोग बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। मैंने तरह तरह के रेशम के कपड़े पसंद किए। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी पुस्तक पर होनी चाहिए। इस ग्रंथ का निर्माता तुलसीदास ने किया। तो इसमें देखिए आपका जो शुद्ध वाक्य है ये ए वाला है कि समाज की वर्तमान दशा जो है चिंताजनक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन इसमें भी आपको करना है। चलिए बताइए, आप लोग दिख रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। बताइए सभी लोग भाई, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए इसमें। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहे भले ही ना आएँ पर तुम्हें आना होगा। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है आपका ये वाला है। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना आने दिया जाए, ए वाला। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना जो है माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है रेखा चित्र से। ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का थोड़ा लेवल हार्ड है। ठीक है, स्कोर ज़रूर बताइएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ये भी क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, बोली वाला। सबसे पहले ही क्लास इसी की हुई थी। कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? मगही नहीं आती, ये बिहारी के अंतर्गत आती है। ठीक है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बिहारी बोली के अंतर्गत आती है मगही। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो वह नाटक है विद्या सुंदर।
कौन है? विद्या सुंदर है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्या सुंदर नाटक जो है बांग्ला भाषा से अनुदित किया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? सुंदर को दिए थे, ठीक है। किसको? सुंदर दास को। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान में उचित शब्द भरें। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यंग्य लेखक सामाजिक डॉट डॉट पर तीखा प्रहार करते हैं। किस पर तीखा प्रहार करते हैं व्यंग्य लेखक सामाजिक? 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 78 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा विद्रूपता, ये वाला सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसमें स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कैसी आपको क्लासेस लगती हैं। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के जो कवि हैं इसमें कौन हैं? वो है भाई कबीरदास हैं, ठीक है। कौन है? कबीरदास। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन हैं? तो भट्ट केदार इसके जो है महाकाव्य के लेखक हैं, जयचंद्र प्रकाश के। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, छपेगा आपके एग्जाम में। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से है? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग वीडियो को शेयर करें। दूसरों की आप लोग हेल्प करेंगे तो आपकी भी ऊपर वाला हेल्प करेगा। मैं तो आपकी हेल्प कर ही रहा हूँ। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी चैनल पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। जितना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ उतना आप लोग एक्सेप्ट करें। प्रॉपर नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के प्रीवियस से पेपर सॉल्व करने होंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़ने होंगे, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, टॉपिक्स वाइज पढ़ना होगा और शॉर्ट नोट्स आपको बनाना होगा। और शॉर्ट नोट्स तो आपको मैं दे ही रहा हूँ इस समय, तो नोट्स जरूर बनाया करें आप लोग और रिवीजन करते रहें उसे। तो ये जो है द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से? मैथिली शरण गुप्त का जो है संबंध है द्विवेदी युग से इनका संबंध है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं कौन? 82 का जवाब देंगे भाई। चलिए ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हैं कौन? तो नोट करिए, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के जो व्यंग्यकार हैं वो हैं हरिशंकर परसाई, ठीक है। कौन है? हरिशंकर परसाई। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना है। चलिए निम्नलिखित रचनाओं में से उनके साहित्य की विधा के साथ सम्मिलित करके चिन्हित कीजिए। अगर हिंदी साहित्य की मेरी क्लास को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी और हिंदी साहित्य की 3 से 4 क्लासेस हुई हैं, उन क्लासेस को ज़रूर देखिए। तो भारत दुर्दशा से आपको पता चल रहा होगा ये आपका नाटक है, ठीक है। निर्मला आपका जो है उपन्यास है, ठीक है। निर्मला उपन्यास है। चिता के फूल निबंध है आपका, ठीक है। वरदान आपका क्या है? कहानी है। वरदान कहानी है। तो आप लोग इसमें सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका जो है कारण कारक है। यहाँ पे से आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाचस्पति की समास का समस्त पद है। समास वाली क्लास भी हो गई है, नहीं देखें तो समास की क्लास को ज़रूर देखिएगा और उसी में ये क्वेश्चंस में करवाया था। वाचस्पति जो है किस समास का समस्त पद है? चलिए 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई सभी लोग। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। वाचस्पति की समास का समस्त पद है। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है इस वाक्य में कौन सा अव्यय है?
तो इसमें आपका कौन सा अव्यय है, संबंधवाचक अव्यय है। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है पर्यायवाची, समुद्र का पर्यायवाची बताइए, समुद्र का पर्यायवाची भाई बताइए सभी लोग। 87 का क्या हो जाएगा, अनड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए सौदामिनी का बताइए, सौदामिनी का पर्यायवाची बताइए। 88 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। सौदामिनी का पर्यायवाची आपका है विद्युत, क्या है, विद्युत। ऑप्शन इसका ई वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नीचे कुछ वाक्यांश खंड दिए गए हैं, उनके साथ शब्द के लिए 4 विकल्प दिए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा। 89 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए शब्द होगा अनाहूत, क्या होगा, अनाहूत। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए शब्द क्या होगा, स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए शब्द क्या होगा। तो स्त्री जो अभिनय करती हो उसके लिए जो शब्द होगा अभिनेत्री, क्या होगा, अभिनेत्री। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आशा से बहुत अधिक, इसके लिए शब्द क्या होगा, आशा से बहुत अधिक, इसके लिए शब्द क्या होगा। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आशा से बहुत अधिक, इसके लिए शब्द क्या होगा, आशातीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आशातीत हो जाएगा। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उलट फेर होना का अर्थ क्या है, उलट फेर होना का अर्थ क्या है, 92 का जवाब देंगे। उलट फेर होना का अर्थ क्या है, परिवर्तन होना, क्या, परिवर्तन होना। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या है, 2 नंबर फ्री के हैं, ये क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर फ्री ले सकते हैं, सभी लोग ले सकते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या है, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा, वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए शब्द क्या होगा। 50 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हो तो लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा। तो वह स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसके लिए शब्द होगा बांझ। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नवीनीकरण, क्या कहते हैं, नवीनीकरण करते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए शब्द क्या होगा, समय की दृष्टि से अनुकूल, इसके लिए शब्द क्या होगा, इसके लिए शब्द होगा समयानुकूल, क्या होगा, समयानुकूल। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश में प्रयुक्त शब्द प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, प्रण का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 97 के जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रण का समानार्थी इसमें कौन सा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 2 ही क्वेश्चन आज मैं पूछूंगा आप लोगों से। दिन का विलोम रात होगा, सभी को पता है। चलिए कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या है, कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ क्या है, 99 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कान का कच्चा मुहावरे का अर्थ है जल्दी विश्वास करने वाला। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। आज से कौन सा शब्द संबंधित है, 100 का जवाब देंगे। आज से कौन सा शब्द संबंधित है, पास, आस पास होता है ना, तो आज से आपका क्या संबंधित है, कौन सा शब्द, पास संबंधित है। तो ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करेंगे। और चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।